हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 92 और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट अनलेस का यूज, दूसरा पॉइंट अनटिल का यूज, तीसरा पॉइंट अनलेस और अनटिल को एक साथ कब यूज किया जाता है, चौथा और आखिरी पॉइंट अनटिल और टिल के बीच में अंतर क्या होता है। तो इस बिना किसी अधिक बातचीत के आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला यूज है अनलेस का। गाइस देखिए, अनलेस का यूज और अनटिल का यूज, दोनों का यूज जब तक के लिए किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि जब कोई कंडीशन लगी हो, शर्त लगी हो, तो वहाँ पर अनलेस का यूज किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझे। एक बच्चा तब तक नहीं रोता है जब तक वह भूखा ना हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चा तब तक नहीं रोता है, ये कंडीशन है जब तक बच्चा भूखा ना हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप बीमार रहेंगे जब तक आप धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे आप बीमार रहेंगे। तो आइए अब बना लेते हैं पहला एग्जांपल। एक बच्चा तब तक नहीं रोता, तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अ बॉय डज नॉट क्राई, जब तक की इंग्लिश लगा दो अनलेस वह भूखा ना हो, तो बनेगा ही इज हंग्री। अब आप सोच रहे होगे कि ना की इंग्लिश तो लिखी नहीं, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनलेस स्वयं ही नेगेटिव होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसी के अंदर नॉट छुपा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी सेंटेंस के पहले अनलेस या फिर अनटिल लग जाएगा, उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अभी अगला सेंटेंस देखते हैं। आप बीमार रहेंगे जब तक आप धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप धूम्रपान या जब तक आप धूम्रपान नहीं छोड़ोगे तब तक आप बीमार रहोगे। तो यहाँ पे अनलेस का यूज किया जाएगा। आइए अनलेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इसको बना लेंगे यू विल रिमेन सिक, आप बीमार रहेंगे जब तक के लिए अनलेस लगा लो। अब यहाँ पे देखो, यह सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है और उससे पहले जब तक लगा हुआ है, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे बल्कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, और इस सेंटेंस में नहीं फिर से लगा हुआ है और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें नहीं की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, यानी कि यू क्विट स्मोकिंग। क्विट मीन्स छोड़ना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप तैर नहीं सकते जब तक आप अभ्यास नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, कंडीशन है, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे या जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे आप तैर नहीं पाओगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आप तैर नहीं सकते, तो ये कैन का यूज है, तो इसको बनाएंगे यू कांट स्विम या फिर यू कैन नॉट स्विम। जब तक इंग्लिश अनलेस आप अभ्यास नहीं करते, यू प्रैक्टिस। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जब तक आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे आप खुश नहीं रह सकते। अब यहाँ पे देखो, जब तक आगे लगा हुआ है और इस सेंटेंस को देखो तो ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस से पहले जब तक लगा है और वह फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले जब तक की इंग्लिश लिख लेते हैं। अनलेस आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे, यू ओबे योर पेरेंट्स, आप खुश नहीं रह सकते, इसको बनाएंगे यू कैन नॉट बी हैप्पी। अब देखो गाइस, आपको कुछ डाउट होंगे। पहला डाउट तो ये होगा कि जब इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो नॉट क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी अनलेस या अनटिल लगेगा तो उसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अनलेस और अनटिल स्वयं में नेगेटिव होते हैं, यानी कि इनके अंदर नॉट छुपा हुआ होता है। और अब देख लेते हैं यूज ऑफ अनटिल। तो गाइस, अनटिल का भी यूज किया जाता है जब सेंटेंस के बीच में जब तक या सेंटेंस की शुरुआत में जब तक लगा हो, लेकिन यहाँ पे समय की बात होती है, यानी कि सेंटेंस में समय जैसा भाव होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते आप नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ पे जिस समय की बात हो रही कि जिस समय तक आप अपना काम फिनिश नहीं कर लेंगे तब तक आप नहीं जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। जब तक मेरे पिता घर नहीं आए मैंने एक किताब पढ़ी।
इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जब तक मेरे पिता घर नहीं आए, यानी कि जिस समय तक मेरे पिता घर नहीं आए मैंने किताब पढ़ी। तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे अनटिल लगाया जाएगा। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे जब तक की इंग्लिश लिख दो अनटिल। आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यू कंप्लीट योर वर्क। अब आपको फिर यहाँ पे वही चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया है। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों नहीं लगाया है। बाय द वे, आप नहीं जा सकते तो यू कैन नॉट लीव या फिर यू कैन नॉट गो। जब तक मेरे पिता घर नहीं आए मैंने एक किताब पढ़ी, तो जब तक की इंग्लिश अनटिल मेरे पिता घर नहीं आए, माई फादर कम होम, मैंने एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक। अब ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड। वहीं इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो इसमें कम की जगह पे केम यानी कि सेकेंड फॉर्म लगा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता मैं फ़ोन यूज नहीं करता हूं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं फ़ोन यूज नहीं करता हूँ, इसको आगे की तरफ बना दिया है, आई डू नॉट यूज फ़ोन। अब लगा दिया है मैंने अनटिल, मैं घर नहीं पहुंच जाता, तो आई रीच होम। और यहाँ पर सेंटेंस में अनटिल को बीच में लिखने से मेरा मतलब ये है कि आप अनलेस और अनटिल को चाहे बीच में यूज करो चाहे शुरुआत में यूज करो, बस इतना ख्याल रखिएगा कि जिस सेंटेंस से पहले जब तक लगा हुआ है उस सेंटेंस को आप अनटिल के साथ में ही लिखें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दौड़ते रहो जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूँ। दौड़ते रहो तो कीप रनिंग, वैसे इसको ये भी बोल सकते हैं कीप ऑन रनिंग। इसके बाद में जब तक की इंग्लिश, तो जब तक की हो जाएगी अनटिल मैं रुकने के लिए ना कहूँ, तो यहाँ पे बनेगा आई से टू स्टॉप। वैसे इसका सेंस जो है मैं रुकने के लिए नहीं कहता हूँ, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर अनटिल और टिल में क्या अंतर होता है। जो अनटिल होता है वह एक कंजक्शन होता है, वहीं जो टिल होता है वह कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों ही होता है। लेकिन टिल का यूज आप बिल्कुल अनटिल की जगह पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनटिल का यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज फिर बाद में समझ में नहीं आता है कि आपने प्रीपोजिशन का यूज किया है या कंजक्शन का यूज किया है। और अब देख लेते हैं अनटिल एंड अनलेस और अनलेस एंड अनटिल को एक साथ कब यूज किया जाता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है जब आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ पे समय की बात हो रही है या यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। और वहीं दूसरा, जब आपको अपनी बात को जोर दे करके कहना हो। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप गौर करो, यहाँ पे दोनों ही चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे ये भी है कि जिस समय तक तुम उसे नहीं बुलाओगे वह नहीं आएगा, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप उसे नहीं बुलाओगे बाकी कोई भी बुला ले तो वह नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप अनटिल और अनलेस का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है आप जॉब नहीं पा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात को जोर देकर कह रहा हूँ, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है आप जॉब नहीं पा सकते हैं। जब तक, अनटिल एंड अनलेस तुम उसे नहीं बुलाओगे। अब मैंने क्या बताया था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू कॉल हिम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब तक अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू हैव एक्सपीरियंस, आप जॉब नहीं पा सकते हैं, यू कैन नॉट गेट जॉब। बाय द वे गाइस, अभी आपको कमेंट में बताना है क्या आपको ये सभी चार के चार रूल आते थे। अगर आते थे तो यस, अगर नहीं आते थे तो नो। और गाइस अभी भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।